तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक लड़की जो होती है वो जियान चैन की तरफ मदद मांगते हुए चिल्लाकर आने लगती है। जिसके बाद में वो लड़की जो होती है वो एकदम से आकर जियान चैन के सामने गिर जाती है और वो जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो वो लड़की होती है उसे बोलते हैं कि मिस लान, आपके लिए सही रहेगा कि आप चुपचाप हमारे साथ में चलिए। और इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम लोग जो है वो ब्लैक विंड बैंडिट है और अगर तुमने यहाँ पर हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। मैंने यहाँ से पास होने के पैसे जो थे वो पहले ही तुम्हें दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग अपनी बात से मुकर गए। सच में मैंने तुम्हारे जैसे बेशरम इंसान आज तक नहीं देखे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते हुए उस लड़की से बोलता है कि मिस लान, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। इसी के साथ में जो आपके शरीर की खुशबू है वो हमारे लीडर को बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए वो एक दिन और एक रात आपके साथ में बिताना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की? अगर तुम जानते भी हो कि अगर मेरे ग्रैंडफादर को इस बारे में पता लग गया तो वे लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि मैं इस लान में जानता हूँ कि आपकी लैनमिंग फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी हम ब्लैक विंड बैंडिट जो है वो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की कोई भी चिंता नहीं करते हैं। और रही तुम्हारे ग्रैंडफादर की, तो तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तो वे आखिर हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथी से बोलता है कि जाओ जाकर इस लड़की को लेकर आओ और इसी के साथ में जो इसके साथ में लड़का है उसे हेल के अंदर भेज दो। जो सुनते के साथ ही उस बंदे का साथी भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो वो लड़की होती है वो जियान चैन से भीख मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ भैया मुझे बचा लो, अगर आप मुझे यहाँ पर बचाते हो तो मैं आपको रीपे जो है वो ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन तीनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इनमें से एक पर्सन जो है वो ग्रेट सेंट मास्टर रियलम पर है और 2 पर्सन जो है वो केवल सेंट मास्टर रियलम पर है, और ये लोग यहाँ पर लूट करने के लिए आए हैं। इन्हें देखकर तो मुझे वही सिचुएशन जो है वो याद आ गई जिस टाइम पर मैं अपने गिनसैंग किंगडम को छोड़कर निकला था एडवेंचर के लिए। उस टाइम पर भी मुझे इसी प्रकार के पर्सन जो थे वो मिले थे। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग जो है वो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी मैं जो है वो अच्छे मूड में हूँ और मैं यहाँ पर किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए इससे पहले कि मेरा मूड जो है वो ख़राब हो जाए तुम लोग जो है वो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो जियान चैन के ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर इस तरह की बातें बोलकर हमें डरा देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका दूसरा साथी होता है वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि बच्चे, शायद तुम नहीं जानते होगे कि जो मेरा बड़ा भाई है वो यहाँ पर अर्थ रैंक की टेक्निक को जानता है, और शायद तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि अर्थ रैंक की टेक्निक की क्या वैल्यू होती है। तुम अगर अपनी पूरी ज़िंदगी को भी लगा दोगे तो उसके बाद में भी तुम एक अर्थ रैंक की टेक्निक को नहीं प्राप्त कर सकते। जो सुनकर वो दूसरे वाला बंदा बोलता है कि सच में ये बच्चा काफ़ी एरोगेंट है, ये हमारी पावर के बारे में कुछ नहीं जानता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो तभी साइड की तरफ एक अटैक को करता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह ही ख़त्म हो जाती है। और जियान चैन उनसे बोलता है कि क्या इतना काफ़ी रहेगा? जो देखते के साथ ही तो उन तीनों की हालत ख़राब हो जाती है और वे जियान चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर अंधा हो गया था जो कि हमने आकर आपसे पंगा लिया। मेरी बीवी जो है वो मेरा घर पर इंतज़ार कर रही है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उन तीनों लोगों को देखते हैं जो कि कैरिज के पीछे बंधे हुए होते हैं। और जो वो लड़की होती है वो जियान चैन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मेरा नाम लैन मिंग है और मैं शेख सिटी की जो लैन फैमिली है उसकी एल्डेस्ट डॉटर हूँ। लेकिन यंग मास्टर, मैं अभी भी आपका नाम जो है वो नहीं जानती हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका क्या नाम है? जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है। जो सुनकर लैन मिंग जो होती है वो जियान चैन से पूछती है कि यंग मास्टर जियान चैन, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जो शाका सिटी है उसके अंदर क्या करने जा रहे थे? जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस इधर उधर ट्रैवल करने के लिए निकला हूँ और अपनी जो स्किल है उन्हें कल्टीवेट कर रहा हूँ। जो सुनकर लैन मिंग जो होती है वो बोलती है कि अच्छा, तो आप यहाँ पर एडवेंचरर हो। अब समझ में आया कि जो यंग मास्टर जियान चैन है वो इतनी यंग एज में होने के बाद भी इतनी पावरफुल कैसे है। लेकिन यंग मास्टर जियान चैन, में आपसे एक बात जो थी वो पूछना चाहती थी। जो सुनने के बाद जियान चैन उससे बोलता है कि ठीक है, तुम जो पूछना चाहती हो तुम पूछ सकती हो। जो सुनकर लैन मिंग जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन, मैं आपको अपने साथ में अपने ग्रैंडफादर के पास में लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो आपका शुक्रिया अदा ज़रूर करेंगे और इस चीज़ का रीपे भी करेंगे।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं, तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैं सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ बाई करना है। जो सुनकर लैन मिंग जो होती है वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि नहीं, तुम पहले मेरे साथ में जाओगे। और अब इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लैन मिंग अपने आकर ग्रैंडफादर के गले लग जाती है। और जो लैन मिंग का ग्रैंडफादर होता है वो लैन मिंग से बोलता है कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर, टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर किसी को भेज दिया है जो कि जल्दी ही तुम्हारा रिवेंज लेगा। जो सुनते के साथ ही लैन मिंग जो होती है वो अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि ग्रैंडफादर, मेरी जान जो बच पाई है वो यंग मास्टर जियान चैन के कारण बच पाई है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर मेरी मदद नहीं करता तो अभी तक मैं शायद उन लोगों के हाथों से मारी जाती। जो सुनकर लैन मिंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं जानते कि आपने हमारे ऊपर कितना एहसान किया है। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जो छोटी मोटी इसकी मदद कर रहा था। जो सुनकर लैन मिंग का ग्रैंडफादर जो होता है वह हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि सच में तुम एक हीरो होने के लायक हो। और इतना बोलते के साथ ही लैन मिंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम लुटोरो, लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से नहीं पीटा, इसीलिए तुम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन चुके हो। इन्हें ले जाकर प्रिजन के अंदर कैद कर दो, इन लोगों से जो है वो मैं बाद में निपटूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिपाही होते हैं वो उन लुटेरे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद लैन मिंग का ग्रैंडफादर जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर पर आकर खाना खाएं ताकि हम आपके इस फेवर का रीपे कर सके। जो सुनने के बाद जियान चैन भी शुक्रिया अदा बोल देता है। और उनके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। और जो लैन मिंग का ग्रैंडफादर होता है वो वाइन को ऊपर करते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, ये मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उनसे बोलता है कि ग्रैंडफादर, आपको इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सिटी के आसपास में कोई स्पेस गेट मौजूद है। जो सुनकर लैन मिंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो बताता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि जो शाका सिटी है इसके अंदर कोई स्पेस गेट मौजूद हो। ब्रदर जियान चैन, अगर आप स्पेस गेट को ढूंढना चाहते हो तो आपको किसी बड़ी सिटी के अंदर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि इस बार मैंने अपना प्लान जो था उसे अच्छे से नहीं बनाया, क्योंकि मुझे अभी के अभी जो गर्सन किंगडम है उसके अंदर लौटना होगा, इससे पहले कि ब्लू किंगडम और गर्सन किंगडम के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाए। और जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही जो लैन मिंग होती है वो जियान चैन से पूछती है कि यंग मास्टर जियान चैन, क्या आप जल्दी में कहीं पर जाना चाहते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है उसे लेना चाहता हूँ, और स्पेस डोर जो होता है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है जल्दी से ट्रैवल करने के लिए और कहीं दूसरी जगह पर जाने के लिए। जो सुनते के साथ ही लैन मिंग जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि आपको जो 10,000 पॉइजन माउंटेन है उसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद है और इसीलिए सेक सिटी के लोग जो है वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए भी जाते हैं। और मैंने सुना है कि उस माउंटेन के अंदर कुछ टाइम पहले ही एक 6th रैंक का मॉन्स्टर जो है उसे देखा गया है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बात सच है, और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर 6th रैंक के मॉन्स्टर की पावर की बात की जाए तो वो हेवन सेंट मास्टर के बराबर होती है। जो सुनते के साथ ही लैन मिंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि ये मॉन्स्टर वाली बात जो है वो पूरी तरह से सच है, और इस तरह की भी न्यूज़ आ रही है कि वो मॉन्स्टर काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है, इसीलिए मैनिसरी ग्रुप के काफ़ी सारे लोग जो है वो माउंटेन के अंदर जा रहे हैं ताकि वे उस मॉन्स्टर को ढूंढ सके। और अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज करा सकता हूँ, कल तुम उस जगह पर जा सकते हो। जो सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी उसका शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन आ चुका होता है। और वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो जियान चैन को एक बैग देते हुए उसे बोलता है, यंग मास्टर जियान चैन, जो 10,000 पॉइजन माउंटेन है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉइजन जो है वो मौजूद है, और उस पॉइजन को अवॉइड करने के लिए ये पिल जो है वो चीफ ने आपने के लिए प्रिपेयर की है, तो प्लीज़ केयरफुल होकर इनका इस्तेमाल करना। जो सुनकर जियान चैन भी उसे लेते हुए शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो भी उड़ते हुए उस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी जियान चैन का ध्यान जो होता है वो किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या है। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।